मोबाइल लीजेंड्स की दुनिया में जहां अंधकार, युद्ध और बदले की कहानियां लिखी जाती हैं, वहीं जन्मी एक नायिका जिसे लोग कहते हैं शैडो रेंजर, वो है बेनेडेटा। एक ऐसी योद्धा जिसका जीवन सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गया, सम्मान और प्रतिशोध। बेनेडेटा का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। उसका पिता एक सैनिक था जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके डिवीजन पर विद्रोह का आरोप लगा और उनकी कुर्बानी को कभी भी सम्मान नहीं मिला। अलुकार्ड जैसे बच्चों को तो मठ भेज दिया गया, जहां उन्होंने रोशनी का आशीर्वाद पाया। लेकिन बेनेडेटा, वो अकेली रह गई, अपने पिता की तलवार के सहारे और दिल में सिर्फ एक सपना लिए कि एक दिन वो योद्धा बनेगी, अपने पिता की शान वापस लाएगी और उन राक्षसों का नाश करेगी जिन्होंने सब छीन लिया। लेकिन जब बेनेडेटा ने मोनियन एम्पायर की सेना में शामिल होने की कोशिश की तो उसे ठुकरा दिया गया, क्योंकि वो एक देशद्रोही सैनिक की बेटी थी। नायकों का चयन सत्ता करती है और सत्ता ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से और आक्रोश से भरी बेनेडेटा ने साम्राज्य छोड़ दिया और अकेले ही निकल पड़ी उस वीरान भूमि की ओर जिसे लोग कहते थे डिस्पेयर प्लेस। जब उसने पहली बार उस भूमि को देखा तो वो हिल गई। जगह जगह राक्षस, वीरानी, मौत, और फिर भी वहां इंसान जिंदा थे। ये लोग भूख, डर और दानवों से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शुरू में बेनेडेटा बस अकेले राक्षसों को मारती रही, अपनी तलवार अलेक्टो से, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अकेले वो कभी नहीं जीत पाएगी। तभी उसकी मुलाकात हुई एक रेंजर दल से जो छोटे छोटे गांवों की रक्षा करते थे, और यहीं से उसकी कहानी ने मोड़ लिया। धीरे धीरे बेनेडेटा ने उन रेंजरों के साथ दोस्ती बनाई और आखिरकार उसने खुद एक नई रेंजर स्क्वाड बनाई। हर सदस्य अलग कौशल वाला, लेकिन दिल में एक ही सपना, मानवता की रक्षा। अब जहां भी उसकी तलवार अलेक्टो चमकती, राक्षस कांप उठते। लोग उसे कहने लगे प्रोटेक्टर ऑफ द डिस्पेयर प्लेस, वो योद्धा जो परछाइयों में चलता है लेकिन हमेशा उम्मीद की रोशनी लेकर आता है। लेकिन बेनेडेटा की असली जंग सिर्फ राक्षसों से नहीं थी, उसकी लड़ाई मोनियन एम्पायर से भी थी, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि सम्मान कोई उपहार नहीं, ये खून और बलिदान से कमाया जाता है। हर युद्ध के बाद बेनेडेटा एक निशान छोड़ती, एक याद दिलाने के लिए कि वो कभी नहीं भूली और कभी माफ नहीं करेगी। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि उसके पिता की शान और मानवता की उम्मीद को बचाने की थी। और इस तरह परछाइयों में चलने वाली ये योद्धा आज भी रणभूमि पर खड़ी है। उसकी तलवार अलेक्टो सिर्फ धातु नहीं, ये उसकी आत्मा है। वो जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। ये थी कहानी बेनेडेटा द शैडो रेंजर की। आपको उसकी ये गाथा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं और मोबाइल लेजेंड्स की कहानियाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।